हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे टाटा पावर और दूसरा है यहाँ पे टेक महिंद्रा। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि टाटा पावर में क्या करना सही रहेगा और टेक महिंद्रा में। क्योंकि यदि हम लोग चार्ट को समझेंगे तो टाटा पावर कहीं ना कहीं आपको एक महीने से 210 के जो रेंज से 222 के रेंज तक ये सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चांस है गेन होने का? और जो अभी मार्केट इतना ज़्यादा बुल रन में है उसके बाद भी कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे निकल के नहीं आया है, तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाटा पावर के बारे में। तो सबसे पहले देखो टाटा पावर का काम क्या है। टाटा पावर जो सबसे बड़ा जो मेन काम है वो यहाँ पे ये है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर रूफ, और साथ साथ कंपनी के जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको बयान है वो यहाँ पे ये है कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन यानी ईवी का वो यहाँ पे बिल्ड करते हुए दिखाई देगी 2025 तक। ऐसा कंपनी का बयान आते हुए दिखाई दिया था। शायद आप लोग यहाँ पे याद हो या फिर ना हो, लेकिन 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिल्ड करने का उन्होंने यहाँ पे साफ तौर से एक बयान दिया था। तो ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद आप जानते हो कि कंपनी का जो बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि पावर सेक्टर से ये बिलोंग करता है। और आने वाले समय में पावर और आपको मोटर्स कंपनी में बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि आपको पावर और आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मार्केट बन सकता है। और इसलिए टाटा पावर और टाटा मोटर में फोकस सबसे ज़्यादा है। तो क्या हम लोग सही में टाटा पावर का बस आपको बिजनेस को देखकर हम लोग स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक इसका फंडामेंटल भी जानना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप जरूर से कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल जान लो, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ कंपनी फंडामेंटल जो स्ट्रांग है या फिर नहीं, या फिर बस यहाँ पे हम लोग जो है कंपनी के बिजनेस को भी देखकर पैसा लगा रहे हैं। तो आपको ये भी जो कंठस्थ यहाँ पे होना चाहिए। तो अब से बस आपको क्या करना है, 5 मिनट का समय देना है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 12.4% का निकल के आता है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है और आपका वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बन जाता है मात्र 112 रुपया, यानी कि ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पे गेन है। देखो अब मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE हो, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए कम से कम, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो जो यहाँ पे सबसे खास है ना, वो यहाँ पे कंपनी का है बुक वैल्यू यहाँ पे 90 का निकल के आता है। यानी कि यदि कंपनी डूब रही है मान लो, तो कंपनी 1 शेयर के बदले आपको 90 रुपये यहाँ पे दे सकता है, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे एसेट को सेल करके। और जैसे कि अब बहुत से लोग यहाँ पे डर गए, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ प्राइस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 300 हो, सॉरी ऑलमोस्ट 280 हो, या फिर यहाँ पे आपका 150 भी आपका हो सकता है। तो देखो ऐसा नहीं होता। चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है उससे कम से कम किसी भी कंपनी का कम से कम 5% से ऊपर होना चाहिए, और जिस कंपनी का 10% से ऊपर है तो यानी कि कंपनी सही है। और यहाँ पे यदि हम लोग ऐसा चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% से भी ज़्यादा का कंपनी का बुक वैल्यू शो होता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो ये आंकड़ा आपने शुरू से सुना होगा कि ये 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है, 1.84 है, यानी कि डेप्ट कंपनी के पास अच्छा खासा है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया कि ये 1 से कम हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, आपको ज़रूर से बैकअप के लिए 2 चीज़ आपको चेक करना है। वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब देखो यहाँ पे है पहला क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है कि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2.21 टाइम्स है, यानी कि यदि 100 रुपये यदि कंपनी का कर्ज है मान लो, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 221 रुपये, जो सही नहीं है। क्योंकि कम से कम बैकअप के लिए 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो 100 रुपये कर्ज है और यदि आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो मात्र 200 रुपये ही, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकता है। लेकिन यदि वही 500 रुपये प्रॉफिट होगा तो आपका चांस जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कि आप कर्ज में ना फंस पाओ। ठीक है, तो इसलिए ये आंकड़ा यहाँ पे कमजोर निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि मान लो कि ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन देखो शॉर्ट टर्म में मान लो 2 महीने 3 महीने में कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं, जो मैंने 100 रुपये दिया है वो मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो, और यहाँ पे 0.59 टाइम्स है, यानी कि 59 रुपये कंपनी के पास है, और 100 रुपये कर्ज में से वो मात्र 59 रुपये ही कंपनी पे
कर सकती है। तो यहाँ भी ये आंकड़ा सही निकल के नहीं आता है। लेकिन जो सबसे खास है ना कंपनी का, वो यहाँ पे PEG रेशियो ये 0.49 टाइम्स है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अभी अंडर वैल्यू है, यानी एक अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस निकल के आ रहा है यहाँ पे टेक्निकल के भाषा में, ठीक है। लेकिन इसका जो फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो यहाँ पे एवरेज है, और यहाँ पे डेप्थ जो है वो आंकड़ा यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है। तो ये चीज़ को भी आपको जरूर से फोकस रखना है। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करेंगे तो सेल्स अभी आप जानते हो कि पावर का पहले बीच में उतना फोकस नहीं था, 2021 के बाद से ही एक अच्छा यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और इसलिए यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो सेल्स में आपको लगातार बढ़ोतरी है। और फिर उसके बाद यदि हम लोग चेक करें प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन निकल के आ रहा है। तो देखो ऐसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या करना सही रहेगा। यदि कंपनी का आपको बिजनेस पसंद है ना, तो फिर आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, और यहाँ बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के। लेकिन यदि ऐसे आप यहाँ पे जो किसी कंपनी का फंडामेंटल देखकर अभी स्टॉक को बाई करने के लिए सोच रहे हो, तो फिर टाटा पावर का फंडामेंटल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ मैंने जो भी था वो शेयर कर दिया है, और मेरा काम है कि आप लोगों को हर चीज़ सही बताना कि क्या कंपनी का सही है या फिर क्या गलत है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाटा का नाम जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कंपनी सही होगी, बस आपको फंडामेंटल जरूर से देखना है, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि देखो पैसा आपका है और यहाँ पे मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, तो खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना। और इसका जो यहाँ पे आपको टेक्निकल भाषा में अभी जो मैंने आपको शेयर किया था 213 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, तो ये सपोर्ट को जरूर से आप याद रख सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ठीक है। इससे आपको टेक्निकल में यहाँ पे अभी के हिसाब से हेल्प हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा, और जो कल के दिन यहाँ पे 2% का एक शानदार गेन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर में ही गेन था। लेकिन देखो यहाँ पे कल का ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया। 9.16% यहाँ पे निकल के आया है, जो यहाँ पे सही ये नंबर शो होता है। देखो जानते हो कि स्टॉक मार्केट में ना हम लोगों को चाहिए क्या, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा, क्योंकि यदि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, देखो यहाँ पे होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम है नायका जो गिरावट में क्यों, क्योंकि उसका सेल्स तो आपका बढ़ रहा है लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन हम लोग स्टॉक मार्केट में बस आपको यही चेक करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन कंपनी के बिजनेस हिसाब से यदि वो प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है, यानी कि वो सेल्स को यहाँ पे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, यानी कि वो कस्टमर को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है कि आप आओ मेरे साइट पे क्योंकि मेरा प्राइस कम है, और इससे क्या होगा, उनका सेल्स बढ़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग फोकस करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए, और इसलिए प्रॉफिट मार्जिन में आपको जरूर से फोकस करना है। और टेक महिंद्रा का प्रॉफिट मार्जिन रिकॉर्ड ब्रेकडाउन आपका होते हुए दिखाई दिया है। 9.16% का एक लेटेस्ट नंबर यहाँ पे शो होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो हम लोग यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में जानने क्या वाले हैं कि यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया। जैसे कि यहाँ पे ICICI ने आपको सेल का रेटिंग दिया है, और इनका जो टारगेट है वो यहाँ पे 980 के रेंज से भी नीचे निकल के आता है। तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? देखो ये जो टारगेट आपका होता है ना, ये टारगेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग। और मैं थोड़ा कुछ जो इसके बारे में बताऊंगा भी यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन पहले भी, जब इसका लेवल 1050 के जब अंदर था, मैंने कहा था देखो जैसे ही यहाँ पे 1050 के ऊपर जाए स्टॉक को बाई कर लेना, और जिसने भी बाई किया होगा उससे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। बाकी देखो खुद से एक बार इसके बारे में समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है अब किसी भी स्टॉक में। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जो है इसका फंडामेंटल यहाँ पे जानते हैं, जिससे जो लोग यहाँ पे डर रहे कि यहाँ पे कंपनी कैसी है, तो आपको उन्हें मालूम यहाँ पे चलना चाहिए कि हाँ कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 22.5% का निकल के आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 122 रुपया 50 पैसा, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कम से कम किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, दोनों ही नंबर 12% के ऊपर भी है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे बहुत ही कम है, और यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पे 20 टाइम्स है, और फिर यदि शॉर्ट टर्म के लिए चेक करें तो यहाँ पे 1.8
3 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे कंपनी आराम से कर्ज को चुका सकती है। जैसे कि मान लो यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 20 गुना हो रहा है, यानी कि 2000 रुपये कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो चुकाने में दिक्कत नहीं होगा। और यदि वही चीज़ हम शॉर्ट टर्म के लिए चेक करें तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने अभी ही बताया कि यदि मान लो यदि मान लो डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो क्या शॉर्ट टर्म में भी कंपनी इतना क्षमता रखती है? तो यहाँ पे 1.83 टाइम्स है, यानी कि 183 रुपये कंपनी के पास है। देखो ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का और ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपको मालूम चला होगा कि हाँ यहाँ पे कंपनी का कैसा बेसिक फंडामेंटल है। और यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हो डिटेल में तो आप कमेंट जरूर से करना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और बहुत लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो क्या करें, क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें? तो देखो प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन 50% ही प्रॉफिट बुकिंग करना, 50% को जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।